आज हम KPK बोर्ड क्लास 9 मैथ्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट है मैट्रिसेस। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ABCD ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में जो हर नंबर होगा उसको हम क्या कह देंगे? ये क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे ABCD ये क्या है? एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स में हम डेटा को, जो इक्वेशंस हैं उनको हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो रोज होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, मीन्स के ये रो 1 है और ये रो 2 है। ठीक है, और जो वर्टिकली होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, जो डेटा को वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे AC ये कॉलम है, कॉलम 1, और ये कॉलम 2 है। ठीक है, डेटा को हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक और कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज, मीन्स के डायमेंशंस को शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रोज, 2 बाय कॉलम कितने हैं? 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसके लिए कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस मैट्रिक्स को मैं कह देती हूँ ये है A, तो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स को ही यूज़ करेंगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। को हम साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो जनरल फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की वो क्या है? M क्रॉस N हम लिखते हैं। M जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और N नंबर ऑफ कॉलम्स को, और इसको हम M मल्टीप्लाई बाय N नहीं पढ़ते, M बाय N पढ़ते हैं। ठीक है, मीन्स के नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर की एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 2 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस रो, कॉलम्स कितने? 3, 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होंगी। मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, मीन्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम हो, तब वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये है कि जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, मीन्स के उनकी, जैसे अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसके इक्वल होगी, तब वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 6 एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स हम इसे कह देते हैं, और एक मैट्रिक्स है B 1 1 + 1 लिख दिया 5 6। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम है और 2 ही रोज हैं, और सेकेंड मैट्रिक्स में भी सेम ऑर्डर है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ये थी कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। देखें, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो 1 है और यहाँ पे भी 1 है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 2 और यहाँ पे 1 + 1 2, सेम एलिमेंट है 5 और 6। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि सेम पोजीशन पे एलिमेंट भी सेम हो दोनों मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी।
एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर एंड विच आर द फॉलोइंग आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स कि हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त होंगी जब मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, और जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो गिवन है A इज इक्वल टू 2 3 0 5, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। अब इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सेकंड है 6 3 -1 1 5 2। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। number of row and number of column are not same, so its matrix is rectangular matrix. अब थर्ड क्वेश्चन है 1 0 0 0 2 0 0 0 1। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 एंड 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सो दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है b इज इक्वल टू -5, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1, सो दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 -3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम, सो this matrix is rectangular matrix. क्वेश्चन नंबर 6 है -1 एंड 7, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम है 1। ये मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 एंड 2। अब इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर बताना है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। नंबर ऑफ रो जो हॉरिजॉन्टली जो डेटा है वो क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एंड 2, कॉलम 1 2 3 3 कॉलम्स। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 मीन्स के 2 by 3, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड क्वेश्चन है b इज इक्वल टू -4, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 1 है, एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब है रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 by 1। क्वेश्चन है
2 3 माइनस 1 1 2 5। इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। और इसको पढ़ते कैसे हैं, 2/3। अब फोर्थ क्वेश्चन है 2 1 3 2 4 माइनस 1। नंबर ऑफ रोज 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज E इज इक्वल टू 3 2। इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2। नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 मीन्स के 1/2। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज D इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 0 0 0। नंबर ऑफ रोज is equal to 3 1 2 3। number of columns 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। नंबर 3 है, इफ ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6 गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट। ठीक है, अब हमने जो एलिमेंट्स क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है हमने वो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है A12। जो फर्स्ट है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स के कौन सी रो है, रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सेकंड है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमने बताना है कि A12 एलिमेंट कौन सा है, मीन्स के पहली रो और दूसरे कॉलम में एलिमेंट देखना है। पहली रो है और दूसरा कॉलम है, तो क्या वैल्यू आ गई, 2। A12 इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट है A23 मीन्स के सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है A32 मीन्स के थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 1। A43 फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम 6। नेक्स्ट है A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -4। A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 5। ठीक है, इस तरह हम एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जो पहला नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रो नंबर को और सेकंड जो एलिमेंट होगा वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है।